ओम शांति। ओम शांति। तो आज 29 अक्टूबर 2025 है। आज की मुरली में बाबा ने अपने दो रूप विशेष बताए। एक तो बाबा बागबान है और दूसरा बाबा खिवैया है। तो बाबा कहते कि तुम भी कौन हो? मास्टर खिवैया हो, जो सबकी नैया को पार लगाते हैं। तो आज का स्वमान, जिसका हम कम से कम 21 बारी लिखत में अभ्यास करेंगे, तो वो है, मैं संसार की नैया को पार लगाने वाली मास्टर खिवैया हूँ। मैं संसार की नैया को पार लगाने वाला मास्टर खिवैया हूँ। मास्टर खिवैया हूँ। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। तो बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है। लौकिक में भी जो बागवानी करने वाला है, ये नाम कितना साधारण है। और जो बोट पर सभी को पार लगाने वाला है खिवैया, तो वो नाम भी कितना साधारण है। तो ये पर्सनैलिटी साधारण है, तो ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना, ये कर्तव्य कितना महान है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तो प्रश्न सभी के लिए, बाबा का कौन सा हाथ हमें मिलता है जिससे हम स्वर्गवासी बन जाते हैं? क्योंकि उसको हाथ तो है ही नहीं, वो बिना हाथ का है। तो वो हाथ है श्रीमत। श्रीमत रूपी हाथ में अपनी बुद्धि रूपी हाथ डालेंगे तो इस स्वर्ग में जाएंगे। और बाबा ने कहा तुम मास्टर खिवैया हो, तो हमें भी सबको क्या सिखानी है? श्रीमती सिखानी है। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते। ओम शांति। याद में तो बच्चे ही बैठे होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह नहीं समझना। तो जात बाहर रह गई, कास्ट चप्पल जूते के साथ बाहर रह गई। मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, महाज्ञानी हूँ, जो भी हूँ, विशेषता वाला हूँ, तो ये सब कहाँ छूट गया है अभी थोड़ी देर के लिए। तो बाबा ने कहा क्या समझ के बैठना अपने को? आत्मा, देह नहीं, रिश्ता नहीं। ऐसे नहीं कि बिगर देह के बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अब पतित हैं, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तो मुरली लिखते जाना, पर मुरली को लिखने का नया तरीका अभ्यास करेंगे। तो जो जो हमारे टाइटल इसके अंदर आ रहे हैं, बाबा ने अपने बच्चों को दिए हैं, बस वो टाइटल लिखने हैं। जैसे गरीब को साहूकार बनाने वाले हो तुम, तो ये लिख लेना। जैसे
सभी को परिस्तानी बनाने वाले हो तो ये लिख लेना, जैसे मास्टर खिवैया हो तो ये लिख लेना, और जैसे अभी बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी हो तो ये लिख लेना। तो मुरली में जो आज बाबा ने अपने बच्चों के लिए देखा है वो लिखना है। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी, ना वहां भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिल जाता है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। इसको जला करके, रावण को जला करके, छोटे से लेकर के तो बड़े तक कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुराने रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई यमदूत आदि नहीं आ सकेंगे। तो ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुख धाम में कभी काल आता नहीं, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। ठीक है, तो सर्वशक्तिमान बाबा ने टाइटल दिया बच्चों को। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम भी नहीं होगा। ना जलाना होगा वहां पर, जो अंतिम संस्कार की विधि यहाँ पर होती है, अंतिम यात्रा, तो वो भी ये लकड़ियों को इकट्ठा करना, घी को इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना, ऐसा वहां नहीं होएगा। और सब लोगों का नहीं, वहां पर जिनका भी विधि विधान बना हुआ है तो वो मशीन जैसे आजकल भी होती है, बस उस मशीन के अंदर बॉडी को डाला और अंदर गई और पूरी राख बन गई, बस ऐसे। और ना ही वहां पर दफनाना होगा। तो ये दोनों ही चीजें नहीं होंगी, ना ही बहाना होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे वहां नहीं बोलते हैं कि मर गए, मरने का वहां नाम नहीं होता। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना, तो तुम भी पुरानी खाल छोड़कर नई खाल अर्थात शरीर में जाएंगे। वह पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती। हर चीज फल आदि दी बेस्ट होंगे। सतयुग में सब कुछ दी बेस्ट, एकदम नंबर वन, फर्स्ट क्लास चाहिए। वो वाले फल जो एकदम दी बेस्ट होंगे। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक और कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। काम बहुत सारा बाकी पड़ा है। एक एक आत्मा को क्या बनाना है? परिस्तानी। अब वो बनना ही ना चाहे तो फिर तो भी बनाना है। तो फिर कैसे बनाना है? फिर यहाँ से बनाना है, संकल्पों से। विजन बनाने हैं, कल्पनाएं करनी है, उनको तरंगे भेजनी है जिसको सकाश बोलते हैं, और उनको बाबा का हाथ सिर पे रखवाना है, बाबा की दृष्टि दिलवानी है, अमृत वेले कुछ कुछ करना है, क्षमा याचना करनी है, बहुत कुछ है करने के लिए। और वाणी द्वारा, सहयोग द्वारा, सेवाओं के द्वारा, भोग के द्वारा, कुछ योग के द्वारा, माउंट आबू घुमाने के द्वारा। कितने सारे लोगों को जब बोलते हैं माउंट आबू चलना है तो वो कहते हैं कि वहां पे क्या होएगा। तो जब उनको बोलते हैं ना कि बस 2 दिन ही ज्ञान सुनना है आपको, 3 दिन तो आपको घुमाएंगे ही घुमाएंगे, तो वो खुश हो जाते हैं।
घूमने के बहाने भी अगर परमात्मा अवतरण भूमि पर पहुंच जाए तो जरूर सत्युग त्रेता में आने वाली आत्मा तो है ही है, क्योंकि वहां पर पहुंचना भी माना कि टिकट ले लेना, एंट्री ले लेना। अभी जो आत्मा जा रही है बाबा मिलन आराम करने जा रही है, वो आराम करने जाती है। उन्होंने साफ बताया कि हम मधुबन पीहर है ना, तो वहां पर क्या बस सुकून, शांति, ज्ञान समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, योग लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा उस सुखद अनुभूति को तो महसूस करे ना, उस शांति, उस शक्ति, उस प्यार को, तो भी क्या है, बढ़िया ही बढ़िया है। तो और वो जो आराम वहां पे मिलता है ना, वो आराम अगले साल फिर उस आत्मा को तैयार कर देता है, जाके आना है। तो ये जो भी बातें बताई हैं, ये सभी के सभी सिर्फ तरीके हैं। तो हमारे यज्ञ के अंदर जो भी सिस्टम बना हुआ है, विधान बना हुआ है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हर गुरुवार इन लोगों के यहाँ पे भोग क्यों होता है, हर टाइम इन लोगों का ये बोलते क्यों रहते हैं, आओ आओ आओ, चलो चलो चलो, ये सुनो। मृत्यु पर जाएंगे तो भी कुछ कुछ आत्मा परमात्मा हो जाता है, शादी पर बुलाते हैं तो भी ये हो जाता है, संतान का नामकरण या कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं तो भी, घर का मुहूर्त तो भी, दुकान का मुहूर्त तो भी, जहां पर पैर पड़ गया बाबा के बच्चों का, वहां पर उनको एक ही प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि किसी भी तरीके से बीच, मतलब कि हमें ऐसे रूखा सूखा नहीं आना है वापस, कुछ तो काम करके ही आना है इसको। तो ये सभी सिस्टम युक्तियां रची हुई हैं। शिव बाबा ने कहा कि तुमको एक एक को परिस्तानी बनाना है, भूतों का कल्याण करना है, तुम बहुत साहूकार बनते हो। और उस दिन भी आपको क्लियर किया था, जो परसों की मुरली चली थी, खास बहनों के लिए ही चली थी वो, कि केवल ज्ञान सुनाने से ही हम औरों का कल्याण नहीं कर सकते हैं, उनका भाग्य बनाने से भी हम उनका कल्याण कर सकते हैं। उनको कोई एक ऐसी सेवा दे दी कि महीने में ये वाला आपको यज्ञ की सेवा आप ही को करनी है, सप्ताह में एक ये सेवा आप ही को करनी है, ये सामान आप ही को लेके आना है, वहां तक हमें आप ही को लेकर के जाना है, XYZ जो भी चीजें हैं। तो वो आत्मा साल में एक बारी, मंथ में एक बारी, वीक में एक बारी, या हर दिनचर्या में एक बारी बाबा के घर के लिए, उस काम के लिए बंध जाती है। और ये एक बंधन ऐसा है जो संसार के सभी बंधनों से हमें छुड़ाएगा, सेवा का बंधन सबसे बड़ा। तो इससे आत्माओं का क्या हो जाता है, भाग्य बनता है, तो उनका कल्याण हो जाता है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वो सब है गरीब, जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी नहीं बन सकते। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाबा सबको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां समझ में आ जाती हैं। तो उनके कल्याण के कार्य के अंदर अगर कोई अपना हाथ सहयोग दे देता है, तो बाबा ने कहा वो भी साहूकार बन जाएगा गरीब से। बाप का हाथ मिलता है तो वो तुमको, तुम्हारा हाथ मिलता है फिर औरों को, ठीक है, औरों को फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं, एक एक को उस पार ले जाते हैं, तुम भी मास्टर खिवैया हो। तो ये स्वमान, तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही ये है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं हर एक को। खिवैया के बच्चे क्या बने, तो खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागबान और खिवैया। किसी भी बच्चे से पूछो पढ़ लिख करके क्या बनोगे बड़े होके, तो कोई भी बच्चा ऐसा मिलेगा जो ये बोलेगा कि मैं खिवैया बनूंगा या मैं बागवान बनूंगा, नहीं बोलेगा ना। तो कितना साधारण ये जॉब है, कितनी साधारण ये ड्यूटी है, कितना साधारण ये बिजनेस है। बाबा ने कहा नाम कितना हल्का है। अब तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राज्यों की तपस्या और ऊपर राजाई खड़ी है। नाम भी देलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबके दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन, दिल वाला। और दिल देखो, लेने वाले दुनिया में ऐसा नहीं है कोई नहीं है, सब खड़े हैं दिल लेने के लिए।
लेकिन दिल गलत हाथों में दे दिया तो फिर नुकसान किसका है जीवन भर? अपना ही है। तो ये ऊपर से नीचे जो हम पड़े हैं, तो वो कैसे पड़े हैं? देहाभिमान में आकर के दिल औरों को देते देते तो हुआ है। शिव बाबा ने कहा कि ये चिंतन करो कि हमारा दिल लेने वाला कौन है। ये थोड़े किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है, सबके दिल लेने वाला बेहद का बाप भी होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, तो ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्मों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता है संगम पर, फिर विनाश हो जाता तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति की निशानी और ये है ज्ञान। फर्क देखा ना? भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा भी कितना खर्चा करते। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसे जैसे भावना रखते वो पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना, फीमेल्स में है मीरा और मेल्स में है कौन सा शिरोमणि भगत? नारद। तो ये शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। तो बच्चों में भी क्या है? नंबरवार। तो देखो, ब्राह्मणों की जो माला है, वैसे तो फिक्स माला नहीं है, पर समझो हर क्लास की एक माला होती है, हर सेंटर की एक माला होती है। मधुबन की एक माला है, सेवाधारियों की एक माला है, टीचर्स की माला है। तो जिस भी माला में मैं हूँ, उस माला में क्या मैं शिरोमणि हूँ? शिरोमणि का मतलब हर काम में पहले किसको याद किया जाए? मेरे को याद किया जाए। हर आने जाने में पहले किसको याद किया जाए? मेरे को। हर लेन देन में पहले किसको याद किया जाए? मेरे को। हर पर्सनल बात जो शेयर की जाए उसमें भी पहले किसको याद किया जाए? मेरे को। इसे कहा जाता है शिरोमणि। शिरोमणि का मतलब एकदम ऊंचे स्थान पर। तो फीमेल्स, तो बाबा ने कहा माला के दाने तो बहुत है, तुम बच्चों में भी नंबरवार है। ऊपर में बाबा है फूल और फिर है युगल मेरू। युगल मेरू कौन है जमुना बहन? युगल मेरू माला के अंदर सबसे ऊपर वो फूल होता है, कभी येलो कभी रेड कभी ग्रीन कलर का, और उसके पास में बिल्कुल दो, एक लेफ्ट एक राइट, दो साइड में युगल दाने मेरू होते हैं। तो वो कौन है? वो फूल है, वो तो है शिव बाबा। और युगल मेरू कौन है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो युगल मेरू फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो उसमें भी सबसे जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, सारा ख्याल शिव की तरफ ही रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना। वो भी कम बात थोड़ी है। सबका फादर एक बाप है। श्री कृष्ण के लिए थोड़े कहेंगे श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़े कह सकते हैं। फादर तो तब कहा जाता है जब युगल बने और बच्चा पैदा हो, फिर वो बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये तो सबका बाप है, शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता। सब भगवान बाप भी बाप है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में भी समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। शिव बाबा ऊपर से नीचे आते हैं, तो चाहे साकार बाबा के माध्यम से चाहे अव्यक्त बाबा मिलन चले, तो बाबा कोई टॉपिक सोच करके नहीं आते हैं। किस टॉपिक के ऊपर पहले ये बताऊंगा,
फिर ये बताऊंगा, फिर ये, और लास्ट के 5 मिनट मेडिटेशन करवाऊंगा। ये नहीं, बाबा को ऐसा कोई विचार सागर मंथन नहीं। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं, कुमारियां बैठी है तो वो बोलेंगे बाबा, कुमार बैठे हैं तो वो, गृहस्थी बैठे हैं, ट्रस्टी बैठे हैं, टीचर्स बैठी हैं, और उसमें भी बाबा के आगे संदेशी के द्वारा जो शिकायत की गई है या जो समझाने के लिए बाबा ने बताया हुआ है, तो फिर बाबा उस हिसाब से सुनाते हैं, या सेवाओं के हिसाब से। तो बाबा विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, कल्प पहले जो सुनाया था वो सुना करके जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख लो और फिर उसको पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। अगर ये लिखने वाला काम नहीं करते ना, ऐसा ही होता था पहले, अगर चिंतन करके लिखेंगे नहीं पॉइंट टू पॉइंट, तो फिर जब भाषण कर करके आ जाएंगे, फिर उसके बाद में बुद्धि में आएगा कि ये पॉइंट्स तो बताई ही नहीं, ये समझाते तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट भूल जाती है, पहले पहले तो बोलना चाहिए। तो हर बाबा भाषण करना सिखा रहे हैं, तो हर सभा में भाषण करने से पहले क्या बोलना चाहिए? भाई बहनों, आत्म अभिमानी होकर के बैठो। ठीक है, अब बाबा ने तो ये बात कही, लेकिन इसको भी विचार सागर मंथन करके तरीके से बोलना है। छोटे बच्चों के आगे जाएंगे और बोलेंगे भाई बहनों, आत्म अभिमानी होकर के बैठो, तो उनको समझ आएगा। अगली बार स्कूल में बुलाएंगे ही नहीं कि ये कौन सी आत्मा की बातें करते हैं। तो यही पॉइंट लेना है कि सबको पहले योग कराना है, यहाँ पर लेकर के आना है, तो तरीके चेंज हो जाते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए, मतलब भाषण करने से पहले मेडिटेशन नहीं भूलना चाहिए। ऐसे कोई समाचार तो लिखते नहीं है, पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी होकर के बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो, अभी बाप आकर के ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद मत करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं, हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, हम दूसरे धर्म में नहीं जाते। वो तो आते ही पीछे हैं, वो भी जानते हैं कि हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था ये कोई नहीं जानते। तो आपको पता ना, मिस्र के अंदर पिरामिड्स बने हुए हैं और वहां पे वो मम्मीज रखे जाते हैं, माना शरीर को ना दफनाया, ना जलाया, ना डुबोया जाता है, लेकिन ऐसे पट्टियां बांध के कुछ औषधियां डाल करके और बॉडी को उसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल करके रख दिया जाता था। तो वहां की जो सभ्यता है, उस मिस्र की उस सभ्यता के अंदर भी जो चित्र है, वो यही बताते हैं कि विश्व की पूर्व दिशा की तरफ, मतलब भारत पूर्व दिशा की तरफ ये दुनिया थी, जहां पर लोग ऊपर से नीचे तक सजे सजाए रहते थे, जहां पर लोग ऐसे आभूषण पहनते थे, जहां पर प्रकृति ऐसी थी, जहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी, जहां पर ये था ये था। तो हर एक, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हर एक कल्चर के अंदर पुराने लोग यही बात बोलते हैं कि हमसे पहले इस दुनिया में क्या था? पैराडाइज था, स्वर्ग था। अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं ना। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु वो था कब ये कोई नहीं जानते। उनको भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते, भगवान तो एक मैं ही हूँ। भगवान खुद क्लियर कर रहा है कि भगवान मैं हूँ, क्योंकि झूठ बहुत हो गया ना यहाँ पे, तो सच को भी बोलना पड़ता है कि मैं हूँ सच, मैं हूँ भगवान। इतने सारे बाप बन गए हैं, तो बाप को बताना पड़ रहा है तुम्हारा बाप मैं हूँ।
समझ रहे ना इस बात को? तो क्या बाबा ये बात घमंड से बोल रहे हैं, अहंकार से बोल रहे हैं? ये बाबा क्यों बोल रहे हैं? ताकि मेरे जो बच्चे भटक रहे हैं पाप को ढूंढने के लिए, उनको ये मालूम पड़ जाए कि पाप इधर बैठा है। और जो खुद को भगवान समझ के बैठे हैं और संसार की महान आत्माओं को भी जिन्होंने भगवान समझ लिया, तो उनको समझाने दे रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई घर का बड़ा, संस्था का बड़ा, क्लास का बड़ा अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं हूं, मेरी बात तो सुनो, यहाँ बैठा तो हूं मैं, उस समय ये ना समझें कि वो केवल घमंड में बोल रहे हैं। वो बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? वो बोल सकते हैं, घमंड में वो बोल सकते हैं। कब उनको अहंकार आ जाए, कब अहम आ जाए, किसी का कुछ नहीं पता चलता। लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए आप जज कर लेना कि अगर ये बात बोल रहे हैं तो क्या ये घमंड में आकर के बोल रहे हैं या हमें कुछ बात समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो शिव बाबा भगवान खुद कह रहे हैं कि भगवान मैं हूं, मैं एक ही हूं भगवान। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, ब्राह्मण तो हम हैं। वो है ऊंचते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है, वो भी परमात्मा है। उस आत्मा का नाम है शिव। वो है निराकार, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनको कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कोई आकार नहीं है, जिसका नाम होगा उसका आकार भी तो होगा। नाम रूप बिगर तो कोई चीज नहीं होती है। परमात्मा बाप तो नाम रूप से न्यारा, परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, तो फिर ये सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति से समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है, अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। तो क्या स्वमान याद कराया बाबा ने? हाँ, कि तुम कौन हो? डबल अहिंसक। किसी को हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। 5-7 दिन पहले की माता आए, और मतलब छोटी उम्र की माता, और उसने बोला कि इस मेरे बच्चे ने मेरे को परेशान करके रख दिया। इतनी जिद, इतनी जिद, इतनी जिद। छोटा बच्चा, माँ भी छोटी तो बच्चा भी छोटा। कहती दीदी इतनी जिद, इतनी जिद, मतलब कि मेरा रोना नहीं निकला, बाकी मेरा कुछ रहा नहीं, ऐसा इसने तंग किया। कहते कि फिर मैंने क्या किया, इसको उठा करके घसीट करके एक कमरे में बंद कर दिया। क्योंकि 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 आपने कहा था कि शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों को मारना नहीं है। तो दीदी जी तो कर रहा था पीट दूं इसको हमेशा की तरह, क्योंकि बिना पिटाई खाए दीदी, बिना डोज मिले ये लाइन पर नहीं आते हैं। तो वो बात तो सही है, बचपन सभी का बीता है, डोज खा खा करके ही अच्छी नींद आती है। लाइन पर आते हैं और एक को डोज मिलती है तो दूसरा क्यों? तो सभी को अपना भी बचपन दिख रहा होगा, सभी को अपने बच्चों का भी बचपन दिख गया होगा आंखों के आगे, कि एक को लगाते थे और दूसरे वाला अपने आप पढ़ने, और उसको नींद भी आ जाती थी, खराटे भी आ जाते थे, क्योंकि उसको पता है कि एक की पिटाई कभी भी आ सकता है, नंबर मेरा भी। उसको चिढ़ाता है तो उसके साथ ऐसे पड़ जाती है। तो वो कहते, तो देखो बाबा की श्रीमत याद रही ना उनको। तो वो कहते कि दीदी आपने कहा था कि शिव बाबा ने कहा है कि हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं उठाना, तो फिर क्या किया, इसको कमरे में बंद कर दिया। फिर हमने बोला फिर, कहते बस अंदर बंद किया तो थोड़ी देर उछला कूदा, बाद में सो गया। तो फिर ऐसा, तो ये बाबा ने आज कहा है ना, किसी को हाथ लगाना, दुख देना, ये भी हिंसा हो गई। बाबा तो रोज रोज समझाते हैं। बाबा हम थोड़े बड़ों के लिए भी बता रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना। मनसा में जरूर आएगा, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता है, यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा में आ जाता है। तो ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं ना, वहां पर कोई सत्संग आदि होता है। सत्संग तो होता ही है सत्य के द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत बाप तो एक ही है, बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हैं।
फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है, जरूर संगम पर दिल ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं। तो ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानता सिवाय तुम्हारे। तो बाबा ने कहा उस धर्म वाले भी नहीं जानते उस रीति से, बनाने वाले भी नहीं जानते उस रीति से, जैसा कि तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारा ही यादगार है, ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम ये बन रहे हैं, क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, फकीर के रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो कि भारत क्या था और अब क्या है। तो आज का दूसरा होमवर्क लिखने का, भारत क्या था, बीच में लकीर, ऊपर हेडिंग है भारत क्या था और दूसरी तरफ हेडिंग है भारत क्या है। तो दोनों के तुलनात्मक पॉइंट्स लिखने हैं। चाहे 1 पॉइंट लिखो, चाहे 10 लिखो, चाहे 20 लिखो, चाहे 100 लिखो, जितना चिंतन करना चाहो उतना कर सकते हो। तो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास, मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में साहूकार रहते हैं ना, जिनको भी फिर डाकू लूट ले जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ, नंबर 1। ये भी आज बाबा ने हमें स्वमान दिया कि कैसा बनना है, नंबर 1। पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का तो काम ही है सावधान करना, पास विद ऑनर होना। ये बेहद की पाठशाला है, ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है, बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंध किचड़ा आदि वहां पड़ जाता है, मछलियां आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे कि दुनिया है, पानी में कितने जीव रहते हैं। बड़े बड़े सागर में, बड़े बड़े सागर से कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। तो बाबा सागर पानी की बात कर रहे हैं, नदी की बात कर रहे हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक, तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड नहीं होता, भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, ये भी ऐसे ही है। बाबा कहते हैं तुम समझो, हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। इसमें सब आ गया, इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया और फादर भी हो गया, और सो भी निराकार। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ये है निराकारी परमपिता परमात्मा की विश्वविद्यालय। कितना अच्छा नाम है। तो आज सभी माताओं को ये नाम याद करना है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। इंग्लिश बोलनी आज, ये वाली इंग्लिश सीखनी है और घर वालों को चमत्कार दिखा ही देना है आज। यहाँ क्या करने चाहते हो, घर पे तो तुम्हें सब सारा दिन तो ओम शांति, घर पे भी तुम्हारा टीवी चलता रहता है, मोबाइल चलता रहता है, सब कुछ तो सुनते रहते हो। वहां पे क्या है, तो आज
ऐसी इंग्लिश बोलना उनके आगे कि वो भी सोच करके हैरान हो जाएं कि ये क्या बोल दिया, क्योंकि कॉर्पोरियल शब्द सभी बच्चों ने भी नहीं सुना हुआ होता है, हमने भी नहीं सुना हुआ था, भले पढ़ने वाले बच्चे थे। तो ये शब्द निकाल, ये बाबा का महावाक्य निकाल करके भेजेंगे साकार मुरली वाले ग्रुप में। तो ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा काम मिला आज, कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की महिमा करते हैं, जब बिंदी सुनते हैं तो सभी को वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज क्या है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वो वाली बात हो गई कि भगवान नाम कितना बड़ा है, भगवान के काम कितने 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 बड़े हैं, लेकिन भगवान है क्या, एक बिंदी बस। और हम भी क्या है, हमारे काम कोई छोटे हैं पूरा 84 का चक्कर लगा करके बैठे हैं, कितनों में उलझे हैं और कितनों को खुद में उलझाया है हमने। सब कुछ तो किया और हम भी तो क्या है, एक ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज क्या है, बिंदी। उसमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब आप कहते हैं देह होते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करो। गृहस्थी में हम दोनों हैं, आप भी हैं और हम भी हैं। तो ग्रस्त में रहते हुए, देह में रहते हुए माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नोदा भक्ति करते हैं उनको कहा जाता है सत्तो प्रधान नोदा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब बाबा ने कहा फिर से तेज रफ्तार चाहिए याद की। जैसे भक्ति तेज है, ऐसे याद भी हमारी कैसी चाहिए, बहुत तेज। तेज याद करने वाले का ऊंच नाम होगा, विजयमाला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना, मतलब बाबा के पास आना है और सुनना है। हारी बीमारी अलग बात होती है, लेकिन बाबा से सुनना है। सत्संग रोज करना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, विजयमाला का दाना बनने, विजयमाला का दाना बनने व पासविद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। और बाबा ने किसका भेद बताया, जैसे भक्ति तेज है ऐसे ही अपनी याद की यात्रा को भी क्या करना है, अब तेज करना है। पासविद ऑनर होने के लिए, माला का दाना बनने के लिए। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया है, परमात्म याद की गोद में समाने वाले परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सत्युगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। क्यों अंजलि बहन? संगम युग सत्युगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें यहीं से ही शिक्षा मिलती है राजबहन। क्योंकि भगवान आते हैं, भगवान तो पढ़ाते, ज्ञान देते, पालना देते, सब संगम पर देते। भगवान सतयुग में होते ही नहीं। कहते हैं भाई, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है भाई, अच्छा, कल युग में 1 मिनट भी भगवान को अपने याद कर लेते हैं ना,
तो बेड़ा पार हो जाता है सच्चे मन से। सच्चे मन से। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। तो बस इसके लिए, और वो कलयुग का अंत के समय की बात थी, जो संगम आया है 100 साल का। मनी बहन, संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसलिए परमात्मा खुद आते हैं। वैसे स्वयं नहीं आते किसी के शरीर में किसी। हाँ, तो वो स्वयं अब आते हैं, माध्यम चूज कर करके वो आते हैं। और इसके अलावा नहीं, पढ़ाना बाबा नहीं हो गया। इसके अलावा पुरुषोत्तम देवता बनाने के लिए। तो देवता बनने की फैक्ट्री कहाँ पर खुली है? यहीं पर। भयंकर दुख के अंदर सुख की अनुभूति होना। अतीन्द्रिय सुख, ये हमेशा याद रखना। सारे प्रकार के सुख, जो भी सुख होते हैं दुनिया में, कहते हैं भाई सातों सुख, और भी बहुत प्रकार के सुख है, सब कुछ हमें मिलेगा, लेकिन इस पूरे के पूरे कल्प के अंदर तो हमको एक सुख सिर्फ संगम पर मिलेगा, और वो कौन सा सुख है? अति इंद्रिय सुख। इन इंद्रियों से, रसों से जो ऊपर का सुख होता है, तो वो वाला सुख होता है अति इंद्रिय सुख। दुख में है, शरीर देख लो, संगम युग का शरीर बीमारी में है, घर में सारे खिटपिट हैं, रिश्ते भी हमारे कोई बहुत ज्यादा बेहतर या बेहतरीन नहीं है, हिसाब किताब चुकतू वाला काम चल रहा है, सब कुछ एक तरफ है, लेकिन इसके अंदर हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, हम खुश रहते हैं, हम झूलते रहते हैं, झुलाते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, कराते रहते हैं। ये कब हो सकता है? ये केवल संगम पर हो सकता है। सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का ही गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में, एक बाप मिला सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द को भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। परिस्थिति आई, गोदी में बैठ जाओ। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठ जाता है ना, बच्चा, उस दिन भी बताया, 60 साल का बच्चा 75-80 साल की माँ होगी, लेकिन उस उम्र में आके बच्चे को अपने बच्चे के द्वारा कुछ भी चीज मिल रही है नेगेटिव, तो वो बच्चा भी किसकी गोदी में सिर रखता है? अपनी उस बूढ़ी माँ की गोदी में ही सिर रखता है। तो बाबा ने कहा तुम भी कहाँ पहुंच जाया करो, दुख दर्द में भुला देगा, सब भुला देगी ये गोदी। तो भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन, ऐसा सपूत बनो जो बाप आपके गीत गाए। यज्ञ में ऐसा सपूत बनना है जो बाप आपके गीत गाएं और आप बाप के गीत गाओ। ठीक है, तो आज योग की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अव्यक्त इशारे हमें मिले हैं। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण, कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो, कोई भी पेपर आया तो किस गुण और शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्वयं के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ जाएगा। तो पहले खुद पर प्रयोग करके देखो। और हम अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आज फिर से करते हैं इस अव्यक्त इशारे के आधार से। ऐसे बहुत अनुभव है, पर एक अनुभव जो ताजा ताजा हर दिन चल रहा है वो ये है कि जब हमने अव्यक्त मुरलियों की भट्टी शुरू की थी मधुबन से, जो कि फरवरी 2023 के अंदर शुरू हो चुकी थी, तो वो भट्टी सुबह रोज 5 बजे हम करते थे, होमवर्क करना, भट्टी करना, आदि आदि जो भी, जैसे अभी आप लोग कर रहे हो वैसे ही। तो तब हमने ये अपने ऊपर प्रयोग करके देखा कि अव्यक्त मुरलियों की डीप स्टडी में जब हम उतरते हैं और वो भी संगठन में, तो उससे तो बहुत ही चीजों में राहत मिलती है, स्थिति भी अच्छी होती है, परिस्थितियां भी सामना करने की शक्ति, और बिजी, टू मच बिजी रहने का संस्कार। खुद के ऊपर प्रयोग किया और फिर हम बीच बीच में 2-4 जनों को बोलते भी थे, लेकिन फिर समझा कि सब मिलकर के अब ये काम करना ही करना है, और उसका रिजल्ट 1 साल के अंदर अंदर
वो भी हुए नहीं है एक साल, 19 नवंबर को एक साल पूरे हो जाएंगे अव्यक्त मुरली की भट्टी को। तो ये हमने सबसे सुना और रियलाइज भी किया कि एक क्लास का वायुमंडल कैसे पावरफुल और स्थिर बनता है, हर आत्मा की स्थिति कैसे पावरफुल और स्थिर बनती है। तो एक जब प्रयोग करता है खुद के ऊपर, तो वो औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ा देता है कि आपको भी ये करना है। अब कोई भी आता है ना, देखो होली दिवाली और ये छुट्टियां होती है तो सबकी बेटियां बहुआं बच्चे ये सब लोग आते हैं मिलने के लिए, तो अभी सबको एक ही बात बोलते हैं, जैसे भक्ति में बोलते हैं ना, सर्व समस्याओं का हल एक लोटा जल। अभी सबको बोलते हैं कि सभी समस्याओं का हल रोज की एक मुरली का होमवर्क, चिंतन, पढ़ाई ये करो और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यही करना है, और कर रहे हैं तो परिवर्तन भी अनुभव कर रहे हैं। ये अपना अनुभव हमने शेयर किया। ऐसे हम सभी को बाबा ने ये काम दिया है कि 15-15 दिन का या हर महीने का चार्ट तैयार करो, किस गुण या शक्ति के ऊपर मुझे काम करना है, खुद प्रयोग करो, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः बढ़ेगा। उमंग उत्साह ऊपर से फेंका नहीं जाता है बाबा के द्वारा। जब हम खुद में चेंज अनुभव करते हैं तब हम दूसरे को प्रेरित करते हैं, आप भी ये करके देखो, आप भी ये करके देखो, ठीक है। तो ये आज की मुरली है। मुरली के 2 होमवर्क लिए हैं, एक स्वमान, कौन सा, मैं संसार की नैया को पार लगाने वाली मास्टर खिवैया हूँ, ठीक है। और दूसरा होमवर्क है, बीच में लकीर लगेगी, ऊपर लिखेंगे भारत क्या था, ऊपर लिखेंगे भारत क्या है, और जितने बिंदु आपको निकालने आप निकालना, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ओम शांति।